क्या कुछ निषेध चीजें हैं पूजा में जिसको प्रतिबंधित हो? महादेव, फिलहाल हमारी मौजूदगी बनारस के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर तिलभांडेश्वर मंदिर में, और हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। महादेव की पूजा किस प्रकार की जाए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे, क्योंकि ये महाकुंभ के पावन अवसर पे महाशिवरात्रि लगा है। गुरु जी, शिवरात्रि पे किस प्रकार पूजा की जाए? जी, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पे भगवान का भक्तों को यह हमेशा ध्यान देना चाहिए। पहले तो किसी का भी अगर पूजन हो, हमें विशेष करके शुद्धता क्या है कि मन और अंतर्मन दोनों मन से शुद्ध होकर के मन में, जैसे कि अंतर्मन क्या है कि पाप, किसी के बुरा सोचना, किसी के प्रति निंदा करना, ये सारी चीजें दूर करके सिर्फ भगवतमय हो जाना ही पूजा है। और भगवान शिव जी तो एक हमारे आशुतोष जी हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, थोड़े से ही समय में किंचित मात्र में प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। इनको कुछ नहीं चाहिएगा, स्वेच्छा अनुसार बस अपने इच्छित फल से कुछ भी आप अगर जल भी अर्पण कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब महाशिवरात्रि का बात आता है तो भगवान को हम ये चाहते हैं कि जितना हम हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान का पूजन करें। इसमें हम पंचामृत को विशेष प्रधान मानते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, देसी चीनी आदि को मिला करके पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, जल अर्पण करें, गंगा जल स्नान कराएं, फल मीठा और बिल्वपत्र, धतूरा फल, ये सब भगवान को अर्पण करें, विजया स्नान कराएं। ये सब करने से भगवान को जितना ही हम उनको कीर्तन भजन करें और उनके अनुग्रह, उनके सानिध्य में बैठ करके ध्यान मुद्रा करें, उतना ही फल मिलता है। विशेष करके इस वर्ष तो महाकुंभ जैसा आयोजन भगवान का हुआ है, क्योंकि नक्षत्र मंडल ग्रह के द्वारा महाकुंभ आयोजित होता है। और ऐसे समय में भगवान जी का महाशिवरात्रि जो पर्व आया है, इस पर्व को हम बड़े हर्षोल्लास से मनाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार जो जो हो सके शुद्धता से भगवान को अर्पण करें। और पंचामृत अर्पण करने मात्र से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कोटि करोड़ों करोड़ों फल देते हैं। स्वेच्छा अनुसार जो कोई मन में रहता है वह सब परिपूर्ण हो जाता है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ निषेध चीजें हैं पूजा में जिसको प्रतिबंधित हो? विशेष करके भगवान हमारे शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ता है, तुलसी का फल चढ़ता है। यह ध्यान रहे कि जब भी अगर माला पुष्प बेचने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही दे देते हैं डंठल सहित। हमको ये चीजों का ध्यान देना है कि अगर वो तुलसी पत्र उसमें डाल दे रहे हैं तो हमारे भगवान जी को, क्योंकि उनके आराध्य कौन है, भगवान विष्णु जी हैं, तो वह स्पर्श नहीं करते हैं। उनकी अर्धांगिनी स्वरूप तुलसी जी हैं तो उनको स्पर्श नहीं करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रहे कि तुलसी पत्र न चढ़ पाए। और भगवान जी को विशेष करके बिल्वपत्र, धतूरा फल, विजया मतलब भांग और आदि आदि चीजें जो होती हैं, ये चीजें, विभूति हो गया, अष्टगंध हो गया, इत्र हो गया, ये सब मिला करके भगवान को स्नान कराएं। विशेष करके तुलसी दल का ही निषेध करें, किसी प्रकार से तुलसी दल इत्यादि ना चढ़ पाए। हाँ, ये चीज जरूर ध्यान दें कि हम वस्त्र या कोई भी चीज अगर चढ़ाते हैं तो उसमें एक बार जल जरूर चढ़ा, थोड़ा सा छोड़ करके भगवान को तब अर्पण करें, क्योंकि जो धागा होता है वह किसके किसके द्वारा कैसा स्पर्श हुआ हो, किसी का थूक लगा है, किसी का कुछ लगा रहता है। इसलिए इन चीजों का ध्यान दे, थोड़ा सा जल छिड़क करके भगवान को तब अर्पण करे कोई भी चीज। तो आपने देखा कि किस प्रकार पूजा करना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर का जो पूरा धुलाई साफ सफाई का कार्य है वो सारे कार्य जोर गति से हो रही है। तो लगातार मैं बनारस के प्रसिद्ध मंदिरों का जो महत्व है और किस प्रकार से पूजा की जाए ताकि भक्तों को जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, इसके लिए मैं लगातार आप लोगों को खबरें जुड़ा रहा हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव।